जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, आज भारत में जो सामाजिक दशा है वो बड़ी असमंजस की स्थिति में है। लोग, देश में समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी, शोषण, उत्पीड़न, ये सब रुकने का नाम नहीं ले रहा। और 2014 से सत्तारूढ़ दल भारत में विकास की गंगा बहाने की बात कह रहा है, आर्थिक तरक्की की बात कह रहा है, मंगल पे पहुंचने की बात कह रहा है और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे हैं, ऐसा उनका दावा है। आज इस देश में 80 करोड़ लोग बेरोजगारी, भूखमरी का शिकार हैं। वे 5 किलो राशन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं। ऐसे देश को विकसित देश की श्रेणी में लाने की बात करना, ये बिल्कुल सरासर एक जुमला है, एक धोखा है इस देश की जनता के साथ। बहुजन समाज, विशेष रूप से इस 80 करोड़ लोग में बहुजन समाज के लोग, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, यही लोग आते हैं। आज जो है 85% इनकी संख्या है। ये मुख्य धारा से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। ये गैर बराबरी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में इस देश के लिए एक अभिशाप है। बहुजन महानायकों ने लगातार इस देश में समानता या विषमता समाप्त करने के लिए मूल्यों पर आधारित समाज व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। लगातार वे संघर्ष करते रहे। बुद्ध, कबीर, नानक, गुरु रविदास जी, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, सावित्रीबाई फुले, नारायणा गुरु, गाडगे जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब ने इस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए लगातार अपने पूरे संघर्ष किया। बाबा साहब का जीवन, उनका अंतिम समय इस देश में असमानता को समाप्त करने के लिए, इस देश के लोगों में गैर बराबरी खत्म करने के लिए उनका पूरा संघर्ष रहा है। तो जब बाबा साहब को भारत के संविधान के निर्माण का अवसर मिला तो बाबा साहब ने अपने जीवन की थाती, जो धरोहर है, वो संविधान में इस उम्मीद के साथ समर्पित कर दी थी कि मेरे समाज के दबे कुचले वंचित लोग जिस दिन जागरूक हो जाएंगे, उस दिन वे अपनी गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वाभिमान से समता, स्वतंत्रता और न्याय की छत्र छाया में सांस ले सकेंगे। संविधान लागू होने के 75 साल से अधिक समय हो गया है। आज इस देश के मूल निवासी या बहुजन समाज के लोग या 85% लोग देश में जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। भारत में जो संविधान है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, उसमें समानता, हर अनुच्छेद में समानता इतने अधिक इसका जिक्र हुआ है पूरे संविधान में कि बाबा साहब के पूरा जीवन का संघर्ष समानता के लिए ही था। तो इस दृष्टि से भारत का संविधान देश के सामाजिक परिवर्तन का कारगर उपाय हो सकता है अगर इसका सही उपयोग किया जाए। तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से समता, स्वतंत्रता, बंधुता
और न्याय की स्थापना के साथ इसलिए किया था कि मानवीय मूल्यों का समावेश कर हजारों वर्षों से समाज में व्याप्त विषमताओं के उन्मूलन का प्रयास किया। तो संविधान में जो बाबा साहब ने लोकतंत्र की व्यवस्था दी है वो मानवीय मूल्यों की स्थापना का सर्वोत्तम उपहार है इस देश के वंचित समाज के लोगों के लिए। तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त लोकतांत्रिक शासन प्रणाली भारतीय नागरिकों की प्राणवायु है। जब तक यह प्रणाली विद्यमान है, लोकतंत्र जब तक विद्यमान है, लोगों की सांसें चलती रहेंगी। तो शुद्ध और कल्याणकारी वायु का उपयोग देश के नागरिकों की क्षमता पर निर्भर है। इस व्यवस्था ने नागरिकों को बहुत सशक्त बनाया है। सरकार चुनने का अधिकार तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से उपलब्ध है। बड़ी विडंबना है कि बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन जिसके लिए समर्पित कर दिया, आज भी उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग का सलीका नहीं आया। इस देश के लोग शिक्षित हो गए हैं, बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए हैं, राष्ट्रपति पद, मंत्री और विधायक एमएलए जाने कितने कितने पदों पे पहुंच गए हैं, मगर बहुसंख्यक होते हुए भी समाज के हर क्षेत्र में इस देश का बहुजन समाज गुलाम और लाचार की जिंदगी जी रहा है। क्या इस पढ़ाई का, इस जो तमाम रिसर्च हो रहे हैं, तमाम पीएचडी, तमाम लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, इतनी ओहदों पे पहुंचे हुए लोग क्या सोच रहे हैं? ये बाबा साहब की जो देन है, बाबा साहब ने जो किया है इस समाज के लिए, आखिर क्यों इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं? तो समाज के हर क्षेत्र में आज भी असमानता विद्यमान है, गैर बराबरी, शोषण विद्यमान है। तो इन सब का मैं बहुत ज्यादा विशेष विस्तृत क्षेत्र में ना जाके एक ही कारण का उल्लेख करूंगा कि इस गैर बराबरी या शोषण जो विद्यमान है, इन सब का मूल कारण संविधान द्वारा प्रदत्त वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं होना। तो मूल निवासी बहुजनों को उनके प्रतिनिधित्व के अधिकार नहीं मिल सके हैं। बाबा साहब ने पूना पैक्ट के माध्यम से सेपरेट इलेक्टोरेट की अधिकार इस देश के वंचित समाज के लोगों ने प्राप्त कर लिया था, जिसमें 2 मतों का अधिकार था। लेकिन इस देश के चालाक लोग, इस देश के जो अल्पसंख्यक जो 15% लोग हैं, जो सवर्ण तथाकथित सवर्ण कहे जाने वाले लोग हैं, उन्होंने इस 85% या मूल निवासी लोगों पर अपना आधिपत्य खत्म होने के डर से ये अधिकार छल कपट के माध्यम से बाबा साहब को मजबूर करके ये अधिकार छीन लिया और जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम की व्यवस्था की गई। ये अधिकार छिन गया पूना पैक्ट के माध्यम से। तो जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया, उसके बाद भी बाबा साहब ने संविधान में जो कुछ आरक्षित सीटें रिजर्व करा दी थी कि इन पे ये केवल शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी ही खड़े हो सकेंगे और वे ही चुनाव लड़ सकते हैं इन सीटों पर। तो एससी और एसटी समाज की इस समय 131 सीटें हैं। ये 131 सीटें वो जो सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था बाबा साहब ने की थी, मगर वो पूना पैक्ट में जाती रही, तो उसका विकल्प था, विकल्प है, आज भी है। उन जगहों पर जो ये प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, ये इस समाज के सही अर्थ में प्रतिनिधि नहीं है। ये गुलाम और लाचार उस पार्टी के, उस संगठन
के ये लोग चमचे हैं, उसके दलाल हैं। तो ये जो जिनके प्रतिनिधित्व के रूप में इस जो अधिकार इनको मिला हुआ है वो रिजर्व सीटों का, उनसे चुन के जाते हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। ये बाबा साहब के साथ एक बड़ा धोखा। ये इन लोगों ने तो किया ही, वो जो सेपरेट इलेक्टोरल की मांग को इन्होंने खत्म करवा दिया, लेकिन इस समाज के जो प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं वो बाबा साहब के नाम पे उनके दिए हुए अधिकार के आधार पर, तो वो लोग भी सही अर्थ में इस वंचित समाज या बहुजन समाज का सही अर्थ में प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। तो आज जो है, जो वोट का अधिकार जिसके द्वारा लोगों को अपना जो चाहे वो प्रधानमंत्री है चाहे अपना राजा चुनने का अधिकार वोट के माध्यम से इन्हें है, इस वोट के अधिकार की वजह से यहाँ की जो जनता वो मालिक है इस देश की। लेकिन उल्टा हो रहा है, जिस समय वोट देती है उल्टी गंगा बह रही है। वोट देने के समय तो उसका महत्व है, लेकिन वोट देने के बाद वो नौकर बन रही है जनता, और मालिक जो वो चुन के गया है वो मालिक बना बैठा हुआ है। तो जो ये मतभेद बनाए रखने के साथ साथ ये जो बहुसंख्यक बहुजनों के बीच में इन्होंने एक जहर घोल रखा है सांप्रदायिकता का। वोट का जो इस्तेमाल है वो लालच के आधार पर, लुभावने नारों के आधार पर, प्रलोभन के आधार पर, और थैला साड़ी, चावल, 5 किलो राशन और इनके आधार पर अपने लोग वोट का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक बड़ी विडंबना है। इतनी राजनीतिक चेतना होने के बावजूद भी, बाबा साहब के प्रयास के बावजूद भी लोग अपने वोट का हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। ये वोट को बेचना अपनी इज्जत बेचने के समान है। तो ये जो सरकार है वो सही अर्थ में जो इनके साथ न्याय होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो वो ये इसलिए नहीं बन पा रहे कि इस 85% को प्रजातंत्र में बहुमत के लोगों की सरकार बनती है। अब जो बहुजन समाज के लोग हैं, भले कितने पढ़े लिखे, भले कितने अच्छे ओहदों पे पहुंच गए हैं, भले उनके पास बहुत पैसा है, डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर सब बन गए हैं, लेकिन अगर ये मूल भावना बाबा साहब की पूरी नहीं हो रही, जो रूलर, जो बहुत जिसकी ज्यादा वोट है उसको बनना चाहिए, और जो 131 सीटें हैं उन पे तो अन्य पार्टियों में किसी को चुन के जाना ही नहीं चाहिए। अगर 131 सीटों को ही हम केवल बचा ले, हम पूरे इंडिया की बात ना करें, तो रूलर ये इस देश का ये SC ST समाज ही बन सकता है, और कोई रूलर बनेगा ही नहीं। 131 सीटें बहुत होती हैं। जनहित की सरकार, वोट का सही इस्तेमाल करके जनहित की सरकार बनाई जा सकती है। वोट से स्वाभिमान की रक्षा होती है, वोट ही हमारा भविष्य तय करता है। और अब बहुजनों को अपने ये जो वोट का अधिकार इमोशनल या बहकावे या लालच में नहीं आना चाहिए, अपने मत का दान नहीं करना चाहिए, मत का दान करना छोड़ दे, मत के राइट का प्रयोग करें, अपने अधिकार का प्रयोग करें। राजनीतिक सत्ता ही परिवर्तन का आधार है, राजनीतिक सत्ता वोट से ही हासिल होगी। इस वोट की कीमत है। बाबा साहब ने सबको बराबर वोट का अधिकार दिया है, सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे राष्ट्रपति हो। जिसके ज्यादा लोकतंत्र में वोट होते हैं उसी की सरकार बनती है। इस देश में SC ST ही जो उसकी संख्या है 20-21%, ये कम नहीं है, यही प्रभावित कर सकते हैं, ये किसी की सरकार को नहीं बनने देंगे। अगर बाबा साहब का सही अर्थों में सही अम्बेडकरवादी बनते हैं लोग, ना तो लोग अम्बेडकर
वाद को समझ पाए, न अम्बेडकर को समझ पाए, न लोकतंत्र को समझ पाए, और न लोकतंत्र के द्वारा जो शासन प्रणाली, वोट के अधिकार का जो वो प्रयोग करने का अधिकार, न उसे समझ पाए। तो SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज अगर यही लोग केवल समझ जाए तो 15% अल्प जनों के पास सत्ता नहीं हो सकती। ये लोकतंत्र दिखावा है, ये सही अर्थ में लोकतंत्र नहीं है, ये सही अर्थ में अम्बेडकरवादी नहीं है। लोग धोखा कर रहे हैं बाबा साहब के नाम पर। ये जो 131 सांसद दूसरी पार्टियों से चुने जा रहे हैं, ये बहुजन समाज मूवमेंट या बहुजन मूवमेंट आंदोलन का जनक मान्यवर काशीराम साहब हैं। बहुजन समाज पार्टी है और उनकी वर्तमान में इस मूवमेंट को आगे ले जाने का काम बहन कुमारी मायावती जी ही कर रही हैं। अगर एक पार्टी जब एक विचारधारा वाले लोगों को एक समय में एक उद्देश्य के लिए एक से अधिक संगठन नहीं बनाने चाहिए, अलग अलग बाबा साहब के नाम पर संगठन बना के अलग अलग पार्टियों में चुनाव जीत के ये जो लोग दूसरी पार्टियों से जा रहे हैं, ये चमचे हैं, ये दलाल हैं, ये इसी समाज के विभीषण हैं। इसीलिए बाबा साहब का मूवमेंट आगे नहीं बढ़ रहा, इसीलिए मूवमेंट में ये लोग सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बहुजन मूवमेंट को ये लोग रोकने का काम कर रहे हैं। साथियों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाबा साहब ने उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी थी। उनको ये समझकर अब केवल बाबा साहब के सही अर्थ में विचारों को समझकर इनको धरातल पर उतारने की, जैसा मान्यवर काशीराम साहब ने बाबा साहब के विचारों को धरातल पर उतार के परिवर्तन दिखाया, तो वो परिवर्तन हो सकता है। इस समाज की मुसीबतें, शोषण, अन्याय, अत्याचार, गैर बराबरी, जुल्म, जाति खत्म हो सकती है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।